ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विभिन्न पदों पर लगभग 124 पद निकले हैं इनके, उस पर आवेदन मंगवाए हैं। आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं 18/11/23 से, और आखिरी इसका लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 17/12 यानी कि 17 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो है 20/12 यानी 20 दिसंबर को। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई एडिटिंग करनी है, कोई करेक्शन करना है, तो उसकी लास्ट डेट या डेट उनकी जो है एडिटिंग की वो उन्होंने दी है 21/12 से 23/12 तक। यहाँ मैंने आपसे स्क्रीन शेयर की है अपनी, इसको देखें आप। ये ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की लगभग 124 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर जो कि उड़ीसा कटक में है और उड़ीसा भुवनेश्वर के लिए भी निकली है। यहाँ पे ये ग्रुप सी पोस्ट है, किसी में 24 वैकेंसी है। जैसे आप देख सकते हैं उड़ीसा कटक की 24 वैकेंसी आई है यहाँ पर। और जो उड़ीसा भुवनेश्वर की जो वैकेंसी आई भुवनेश्वर के लिए, ये भी ग्रुप सी पोस्ट है, 7th पे कमीशन के हिसाब से है और इसमें 10 आपको वैकेंसी आई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आवेदन मंगवाए गए हैं इसमें कुछ रिजर्वेशन भी है। इसमें महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए आपको कुछ रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं W3 अनरिजर्व्ड है, लेकिन उसमें भी महिलाओं के लिए इन्होंने रिजर्वेशन रखा हुआ है। कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए भी यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ इन्होंने और भी रखा हुआ है। जैसे कि इन्होंने एक्स सर्विसमैन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी इन्होंने रखा हुआ है, और एक फिजिकली चैलेंज्ड जिसको PWD कहते हैं वुमेन के लिए इन्होंने यहाँ पर भी वैकेंसीज कुछ रखी हुई हैं। अब हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसके लिए भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो इन्होंने दिया हुआ है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड के लिए या दूसरा दिया हुआ है वो उसको छोड़कर, वो उन्होंने जो अपनी एक कैटेगरी रखी है उसको छोड़कर बाकी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अपना फॉर्म भर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैरिड है अगर, तो एक से ज़्यादा जीवित उनकी पार्टनर की संख्या नहीं होनी चाहिए। उड़िया की जानकारी, उड़िया भाषा की जानकारी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। लिखना, पढ़ना और बोलना उड़िया में आना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा भी है, मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया फ्लुएंटली। इसके अलावा इन्होंने जो दूसरी एलिजिबिलिटी रखी है वो है उड़िया भाषा स्कूल में, मिडिल स्कूल में या HSC एग्ज़ाम में, या जो 7th का फाइनल एग्ज़ाम था उसमें उनके उड़िया एक भाषा के रूप में पढ़ी गई हो। अब यहाँ पर इनकी एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज हम देखते हैं कि क्या मांगी गई है। जूनियर स्टेनोग्राफर जो मांगा गया है उसके लिए +2 होना चाहिए, मतलब +2 मतलब 12th पास होना चाहिए। उसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एग्जामिनेशन होना चाहिए। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की यहाँ पर ज़रूरी है। एज है 21 से 38 ईयर्स तक, यानी 21 से 38 साल की वर्ष की उम्र होनी चाहिए, जो कि 1/1/23 के हिसाब से काउंट होगी। जूनियर स्टेनोग्राफर जो दूसरा, इनकी दूसरी पोस्ट जो है उसके लिए इन्होंने मांगा है +2 आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में होना चाहिए, जो कि उड़ीसा से पास हो, CHSE उड़ीसा से, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जिसमें बेसिक नॉलेज, इसमें भी इन्होंने कंप्यूटर की मांगी है, वो मस्ट है। इसमें भी एज जो इन्होंने बोला है वो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 38 ईयर्स। तीसरा यहाँ पर जो दिखाया है उसमें जूनियर स्टेनोग्राफर
और आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर जो आप इसका जब आवेदन फॉर्म खोलेंगे इसका, आप इसका आवेदन करेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा। जूनियर स्टेनोग्राफर जो एक और इन्होंने मांगा है, उसमें भी उन्होंने +2 आर्ट साइंस कॉमर्स एग्जामिनेशन जो कि CHSE उड़ीसा के द्वारा करना है हुआ है, पास की हो, और आवेदनकर्ता ने और उसकी उम्र मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 38 साल होनी चाहिए। इसी तरह से और भी आप आगे देख सकते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर विभिन्न उनके लिए पदों के लिए मांगा गया है जो क्राइटेरिया उन्होंने जो सेट किया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज का, वो यहाँ पर है। आप इसको देख सकते हैं और आपको जिसमें भी आपको आवेदन करना है आप उसको समझ सकते हैं। अगला आता है प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। प्लान एंड पैटर्न का मतलब कि किस तरह से आपकी ये परीक्षाएं ली जाएंगी। तो इसमें 4 स्टेज इन्होंने दिखाई है। पहला स्टेज जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का है। प्रिलिमिनरी मतलब सबसे पहले जो एक लिखित परीक्षा लेंगे उसके लिए है। इसमें एक ही पेपर होगा जो 150 नंबर का होगा। मेन रिटर्न एग्जामिनेशन भी है ये। इसके बाद इन्होंने अ, दूसरा मेन रिटर्न एग्जामिनेशन लैंग्वेज पेपर का इन्होंने दिया है जो 100 नंबर का, 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। थर्ड स्टेज जो है इनकी वो है कंप्यूटर एग्जाम, कंप्यूटर स्किल टेस्ट करेंगे, जिसमें कंप्यूटर एग्जाम यानी कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट करेंगे आपकी। स्टेनोग्राफी की टेस्ट भी होंगे जो टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर के लिए ले रहे हैं, उसमें टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग की, और डाटा एंट्री वालों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट होंगे जो कि 50-50 नंबर के होंगे। जिस भी पद के विपरीत आप आवेदन कर रहे हैं उसके अंतर्गत आपको उस तरह से परीक्षाएं देनी होंगी। लास्ट स्टेज है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपका स्टेज आएगा स्टेज 4, जिसमें आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाना होगा। प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। अब जगह, इसकी डेट जो है, जो डेट इन्होंने दी है सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो मेन एग्जाम से पहले होगा वो है फरवरी से अप्रैल 24 तक। और एग्जैक्ट डेट मतलब इस फरवरी से अप्रैल के माह में किसी भी समय आपसे ली जा सकती है परीक्षा। डेट, टाइम और वेन्यू, वेन्यू मतलब स्थान, ये आपको बाद में एडमिशन लेटर पर बता दिया जाएगा।